जेडीयू में अब जो तस्वीरें हैं केवल नीतीश कुमार की दिखेगी। पूरे प्रदेश के अंदर एक दो जगह पर जो ललन सिंह की तस्वीरें दिखती थी वो तमाम तस्वीरें हट जाएंगी। जेडीयू दफ्तर में अब ललन सिंह के लिए जो जगह थी अब वो जगह भी खाली हो जाएगी। ललन सिंह का नाम अब जेडीयू के इतिहास में शायद उस मजबूती से लिया जाए जो इसके पहले ली जाती थी। हम आपको ललन सिंह की वो आखिरी तस्वीरें जेडीयू दफ्तर में जो लगी हुई है वो दिखा देते हैं। ललन सिंह की ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखाई पड़ रही होगी और ये तस्वीरें ललन सिंह की आखिरी तस्वीरें नीतीश कुमार के साथ जेडीयू दफ्तर में दिखाई पड़ेगी। अब ललन सिंह की तस्वीरें जेडीयू ऑफिस में नहीं रहेंगी क्योंकि अब हर जगह केवल नीतीश ही दिखेंगे। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नीतीश कुमार ने ललन सिंह के ऊपर जो आरोप लगाया उसमें बताया गया है कि बिहार में अब बड़ा खेल हो सकता है। नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के साजिश रची जा रही थी। ललन सिंह उसके अगुवाई कर रहे थे और यही वजह है कि ललन सिंह का पत्ता साफ किया गया। ललन सिंह के इस्तीफे की बात पहले सामने आई, उसके बाद ललन सिंह आखिरकार आज इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाल ली। और अब जो आशंका है, अब जो चर्चा है बिहार की सियासत में वो है कि क्या नीतीश कुमार को हटाने के लिए ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, किन किन बातों पर संभावनाएं हो रही है। हालांकि दावे तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं के अभी भी है कि हमारे नेता नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन बिहार विधानमंडल के अंदर अगर अंक बात कर ले, सीटों की बात कर ले तो सबसे मजबूत स्थिति में राजद है। राजद के पास स्पीकर है, राजद के पास अपनी जो संख्या बल है वो 4 से 5 विधायकों की है। 4 से 5 विधायकों को लाकर सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ललन सिंह का जो मास्टर प्लान था, जो दावे किए जा रहे हैं वो यही था। अब क्या कुछ हो सकता है। अब अगर ललन सिंह नाराज है नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार को डैमेज करना चाहेंगे तो ललन सिंह आरजेडी के साथ मिलकर प्लान कर सकते हैं। ये कितना जमीन पर उतरेगा वो देखना होगा, लेकिन क्या कुछ हो सकता है। संभावनाएं क्या कुछ है, संभावनाएं ये भी है कि ललन सिंह नीतीश कुमार को छोड़कर लालू यादव के साथ मजबूती से आएंगे। तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो जुट सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नीतीश कुमार को अपनी ताकत दिखाने का मौका। बीजेपी ने नीतीश के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ जाकर भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगी क्योंकि जिस तरीके से ललन सिंह इस बार उन्होंने जो उनके ऊपर जो आरोप लगा, उन आरोपों में कहा गया कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव से मिलकर काम कर रहे हैं। स्पीकर आरजेडी का है। सदन में संख्या दिखाने की जरूरत जब होगी तो स्पीकर तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के पक्ष में फैसला ले सकते हैं। ललन सिंह अगर 1 दर्जन विधायकों को डैमेज कर दे, तोड़ दे, नीतीश कुमार से अलग कर दे, फिर बात बन जाएगी। अगर उनको ललन सिंह इस्तीफा दिलवा देते हैं, कई मामलों में चर्चा हो सकती है। ललन सिंह विधायकों को तोड़ दें, विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए उनके ऊपर दल विरोधी कानून लागू नहीं हो, इसके लिए कई चीज़ें हो सकती है। वो इस्तीफा दे दें या बहुमत का जो आंकड़ा है 1/3 के आसपास हो जाए। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी इस तरीके से सामने आए कि नीतीश को मजबूरन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़े क्योंकि बीजेपी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि अब तक बीजेपी ने यही दावा किया है कि नीतीश वापस नहीं आ सकते हैं, दरवाजे बंद हैं। लेकिन जेडीयू के दरवाजे खुले हैं नीतीश कुमार ललन सिंह के लिए। लेकिन अब जेडीयू से नीतीश ने अपने विरोध में खड़े होने वाले तमाम लोगों का या अपने से बड़ा होने वाले तमाम कदों को कतर के छोटा कर दिया है। जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा किसी और की तस्वीर नहीं दिखती थी। गाहे भी गाहे नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह की तस्वीरें राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते दिख रही थी, लेकिन अब फैसला नीतीश ने बदल दिया। अब पूरे जेडीयू में आपको कहीं कोई दूसरा नहीं दिखेगा। पूरे जेडीयू में केवल और केवल आपको नीतीश दिखेंगे क्योंकि नीतीश ने ऐसा प्लान सेट किया है कि हर जगह केवल नीतीश ही रहे और नीतीश कुमार के लिए जेडीयू अब पूरी तरीके से सेफ
विपक्षी नीतीश के ऊपर यही आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश ने ऐसा कोई नहीं है जिसको नीतीश ने ठगा नहीं है। और इसी कड़ी में नीतीश ने इस बार ललन सिंह को धोखा दिया। मेरे पीछे जो जेडीयू का झंडा लहराते हुए आप देख रहे हैं, अब इस पर केवल नीतीश कुमार की ही तस्वीर होगी। मेरे ठीक सर के ऊपर जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इस पर अब केवल नीतीश कुमार होंगे। सब जगह से ललन सिंह और दूसरे नेता आउट। जेडीयू नीतीश कुमार के पास, और अब जेडीयू में क्या कुछ आगे हो सकता है वो नीतीश कुमार तय करेंगे। और दूसरी तरफ ललन सिंह आज इस्तीफा देने के बाद बिहार लौटते हैं तो क्या कुछ नया खेल खेलते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।